मेरे रीडिंग एरर्स बहुत ज़्यादा होते थे. आई वुड रीड द क्वेश्चन टू फास्ट एंड देन आई जस्ट टिक द आंसर एंड मूव ऑन. बबलिंग वाज सच अ क्रूशियल प्रॉब्लम. मेरे से लास्ट डे तक बबलिंग मिस्टेक हुई है. जो भी गलतियाँ टेस्ट में हम करते थे, मैं तो बस वापस जाके जो उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो जाके पढ़ ले रहा था एनसीईआरटी से. Hey, you know, NEET is happening on 5th May this year. Oh, I remember. ये नीट से जस्ट पहले का टाइम. This was such a different time for us. We used to study the whole day. हाँ राइट, 1 महीना पहले का I remember intensive programs में हो रहा है. हाँ, तभी इंटेंसिव चल रहा था, तो उस समय टेस्ट में ना पढ़ने के लिए इतना समय भी नहीं होता था. तो जो भी गलतियाँ टेस्ट में हम करते थे, मैं तो बस वापस जाके जो उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो जाके पढ़ ले रहा था एनसीईआरटी से. बस जिस जगह पे गलती हुई है बस उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा कर लो. Exactly, ये retrograde learning बहुत important हो जाती है लास्ट के like 2-3 months में, because you cannot afford to study every topic right now. So you like give, and like sometimes you are unable to identify what is your weak point. You need to give all the tests and उसमें जो गलतियाँ हो, that will help you identify कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं आपसे and what you need to study. Right, and it'll help you turn your weaknesses into your strengths. प्लस मैं जो है क्या करता था, मेरे से पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं जाता था एनसीईआरटी से. Like it's very long sometimes. So I would use like the short notes I'd made, or I'd use Know Your NCERT or NCERT maps. Yeah. And the points, it was all in concise points, so quick revision बहुत सारी multiple revision होता है. वही जो कंटेंट एनसीईआरटी में वही एक क्विक रिवीजन करने का जरिया है. And like throughout this like 2 months या जो भी 40 days का intensive का period होता है, consistency becomes a very important factor, because there are times you can like get fed up of studying every day, but then you need to think like this is the last leg of your preparation. उसके बाद it's just fun, enjoyment. And this is the most important leg of the preparation. अगर ये ठीक से नहीं किया तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी. And it's like very well planned. Like if you follow it to the key, then you're good to go for NEET. You done, you sorted. वही तो यार, और इसलिए मैंने ये इंश्योर किया था कि मेरे से एक भी टेस्ट मिस ना हो जाए. राइट, बहुत ज़रूरी है वो. प्लस वो पेपर अटेम्प्ट करने का भी आई सेट इट इन स्टोन कि मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा. आई ट्राइड ऑल पॉसिबल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. तो लाइक मेरी प्रिपरेशन में व्हाट आई सॉ वाज कि अर्लियर आई हैड दिस कोर स्ट्रैटेजी कि आई डू बायोलॉजी फर्स्ट, देन आई डू केमिस्ट्री एंड देन आई डू फिजिक्स. एंड बायोलॉजी में भी आई यूज्ड टू डू, पहले आई यूज्ड टू डू ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. बट देन एट अ टाइम आई रियलाइज्ड कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस स्ट्रैटेजी सिंस द फर्स्ट डे. व्हाट इज समथिंग एल्स वर्क्स बेटर फॉर मी. लाइक ड्यूरिंग माई इंटेंसिव लाइक वी हैव अराउंड 40 टेस्ट, 40 कुछ होते हैं टेस्ट. तो शुरू के 20 में आई डिड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स आई कुड. पहले मैंने बॉटनी पहले करके किया, फिर मैंने केमिस्ट्री वन डे, आई डिड फिजिक्स फर्स्ट. तो दैट हेल्प मी आइडेंटिफाई कि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी में वेयर कैन आई ट्वीक एंड गेट अ बेटर स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी. बिकॉज लाइक we'll get बहुत सारे लोग, everyone will tell us different things कि ये पहले करो वो पहले करो, but we need to figure out what works best for us. प्लस दी OMR bubbling, that's a very important thing जो हम सोचते नहीं है. मैंने भी अपनी वाली स्ट्रेटजी बस लास्ट वाले मंथ में मॉडिफाइड, बिकॉज़ पहले मैं क्या करती थी, पूरा एक बार सॉल्व कर लेती थी, देन आई बबल एंड दैट्स इट. बट देन आई रियलाइज्ड आई रिक्वायर्ड रिविजंस आल्सो, अदरवाइज आई वुड मेक मेनी सिली मिस्टेक्स. Exactly. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वन. मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा. एंड लाइक फॉर मी तो बबलिंग वाज सच अ क्रूशियल प्रॉब्लम. मेरे से लास्ट डे तक बबलिंग मिस्टेक हुई है. फॉर सम रीजन केमिस्ट्री में सेक्शन बी में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में ही मुझसे बबलिंग मिस्टेक होती थी. दैट वाज हाउ माय माइंड वाज कंडीशनड. सो या बिकॉज पेपर अटेम्प्टिंग यहीं पर स्ट्रैटेजी आ जाती है कि आप अपनी OMR बबलिंग स्ट्रैटेजी कैसे रखते हो. यू फिल ब्लॉक वाइज, यू फिल सब्जेक्ट वाइज, यू फिर पूरा होल. जैसे कि गौरी ने बोला, मेरे साथ भी होता था कि मैं रिविजन जरूर करती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू मेक लॉट्स ऑफ सिली मिस्टेक्स, रीडिंग एरर्स, तो वो सब एलिमिनेट हो जाते थे. तो वही यू नीड टू ट्राई एवरीथिंग एंड फिगर आउट व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. एंड यहाँ पे द थिंग अबाउट एरर एनालिसिस कम्स अप, बिकॉज इतने सारे टेस्ट लिख रहे हो, यू विल मेक अ लॉट ऑफ एरर्स, बट दैट्स द होल पॉइंट. ऑल द एरर्स यू आर गोइंग टू मेक इट ड्यूरिंग दिस पीरियड. सारे अटेम्प्ट करो, सारे टेस्ट अच्छा अभी कर लो. हाँ एग्जैक्टली, इट्स बेटर अभी करो. एग्जैक्टली. जैसे मेरे रीडिंग एरर्स बहुत ज़्यादा होते थे. आई वुड रीड द क्वेश्चन टू फास्ट एंड देन आई जस्ट टिक द आंसर एंड मूव ऑन. दैट टेंड्स टू हैपन. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस है ना, आपका माइंड कंडीशन होता है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए. तो आप वो पढ़ते नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ते, आपको लगता है हाँ ये तो वही क्वेश्चन है, बट वो होता कुछ और एक्चुअल में. तो प्लस इतने सारे टेस्ट देके वो भी पता चल जाता है कि व्हाट पॉसिबल क्वेश्चंस कैन कम. इतने सारे अलग मॉडल्स होते हैं. एंड जब लिख रहे हो तो OMR कैसे धीरे बबल करना है, हर वर्ड पढ़ना है धीरे से, कैसे क्विकली अटेम्प्ट करना है. इवन टेस्ट डिस्कशंस यार, दोस वर सो गुड, सो गुड. यार पेपर डिस्कशन में ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें 4 और क्वेश्चन बता देते थे, क्योंकि हर ऑप्शन की बात होती थी वहाँ पर. Exactly. तो तुम्हारा एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और हो जाते प्रिपेयर. और उसमें हमारे वहाँ ना ऐसा होता था कि उसी चैप्टर के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो वो रिवाइज करा देते थे साथ साथ.
effort. It really reduces the amount of effort. Exactly, you and sometimes we feel, यार discussion class में जाके क्या ही होगा? I've just done 2 questions wrong. I'll just do that and get to go with it. But listening to others' doubts also helps you gain so much. Because Definitely. what happens is ना, when you attempt a question, you see it through your mindset. But हो सकता है दूसरे बंदे ने किसी और mindset से question देखा हो और future में आप उस mindset से देख लो. So to prevent that, discussion attend करना बहुत important हो जाता है. Definitely. Plus, Right. it helps reduce your anxiety about everything. It's like Exactly, you get to see कि all of you are in the same boat. आप अकेले tension लेते रहो, so your anxiety levels also get very high ना during the preparation. I mean, होती तो है बहुत ज़्यादा stress, anxiety होता है related to the exam. But the thing is कि while solving the paper, your entire focus should be on the questions in front of you. You can't think about what is going to happen on the final day. कैसे करूँगा उस दिन manage. and the more you practice, the more confident you get. It's फिर at the end, it's like ठीक है हो जाएगा. NEET becomes just an extension of the intensive program. It's Exactly. not सारे टेस्ट दे रखे हैं तो और क्या. exactly. Yeah, आदत सी पड़ जाती है तब तक। वही और इंटेंसिव में आके लाइक आपका एग्जाम 2 to 5:20 होता है लाइक इन दैट नीट वाले टाइम में ही सो यू नीड टू लाइक अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज लाइक जनरली द टाइम जब हम लंच करके वी आर ऑल इन दैट ड्राउजी मोड कि हमें नींद आ रही होती है बट दैट्स नॉट हाउ यू सपोज्ड टू बी ड्यूरिंग नीट है ना तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू ईट व्हाट हाउ यू ईट योर ईटिंग हैबिट्स लंच कितने बजे कर रहे हो व्हाट यू आर हैविंग फॉर लंच यू शुड नॉट हैव समथिंग वेरी हैवी बिफोर द एग्जाम ऑल दिस लाइक दीज माइट सीम लाइक वेरी टाइनी पॉइंट्स बट एग्जाम डे पे दे कैन मेक वेरी बिग इफेक्ट्स तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इंटेंसिव इज लाइक गिविंग यू द कंडीशंस ऑल द कंडीशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड सो आप उसमें सारी चीज़ें ऑल द पॉसिबिलिटीज यू कैन थिंक ऑफ योर क्लोथ्स योर ईटिंग योर स्लीपिंग यू कैन ऑल टेस्ट दैट ड्यूरिंग द इंटेंसिव पीरियड दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी Like Barira said, it's crucial to do so ताकि exam day पे there's nothing that gives you surprise or gives you pause. You should not have any hesitation when you go into the exam hall. वही जितने एक्सपेरिमेंट्स है वो सारे इंटेंसिव में कर दो आपको पता चल जाएगा कि क्या बेस्ट है आपके लिए हाँ एंड एग्जैक्टली एंड लाइक फर्स्ट लाइक अगर 40 डेज का से इंटेंसिव है तो 30 डेज में आप एक्सपेरिमेंट्स कर लो एंड देन 10 डेज जो आपने एक्सपेरिमेंट से सीखा उससे आप कंसोलिडेट करके एक फाइनल स्ट्रैटेजी बना लो एंड देन यू गुड टू गो फॉर नीट Yeah, plus NEET is an exam of speed and accuracy. And initially बहुत problem होती है decide करने में whether you're going to go with speed or accuracy. You have to make sure your answers are you're doing it fast also and your answers are correct also. But it took me a while, but I figured out that you always start out with accuracy. तो क्योंकि if your answers are correct, then speed तो practice से आ ही जाएगी. यार ऐसे एग्जाम में एक मार्क जरूरी होता है तो हड़बड़ी में कई बार गलतियां भी हो जाती है तो सही बात. But then maintaining a speed in exam is very important because नहीं पता final day पे क्या होने वाला है. Like it might happen to you, you're used to your strategy. Like मैं botany से start करती थी and ऐसा हुआ कि साथ में 3 questions आ गए जो मुझे नहीं समझ आ रहे उस time पे. So it's very important that you calm yourself down in that situation. And it's very important to remember that the paper doesn't control you. You are in charge of how you do on that paper. So you just have to try your best. कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कि हमें ऑप्शन देख के लग नहीं रहा कि एनसीईआरटी का है लेकिन उस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आप 3 ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि अगर आप गौर से उन ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया तो है तो जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो शायद आंसर वैसे शायद आंसर निकल आए तो तो calculated ऐसे guess. कैलकुलेटेड गेस से कर सकते हैं और ज़्यादा डिविएट भी नहीं करना है अपनी स्ट्रेटजी से जो एक्सपेरिमेंटेशन करना था वो इंटेंसिव प्रोग्राम में तुमने ऑलरेडी कर लिया है already intensive conditions you so much CST PST whatever topics most of the people majority people CST PST में गलत कर देते that उसका एक combined CSS हमें दिया जाता था concept strengthening के लिए so that was also very helpful तो इतनी intensive की conditioning के बाद finally like आप नीट देने से पहले भी एक एग्जाम हमारा और कराते हैं which is pre नीट तो pre नीट इज बेसिकली नीट के हिसाब से वो एग्जाम होता है अलग से एग्जाम सेंटर पर जाकर कराते हैं and that exam gives you a lot of That confidence was right a wonderful exam, honestly. Like, I got full marks in that exam and it gave me so much confidence that I was sure कि मेरा पेपर ठीक जाएगा. And I went in with confidence. I was able to write the paper calmly and it was fine, honestly. So the pre-NEET exam also, it's a very nice conclusion to the intensive program, to your entire preparation. Because that's one exam that's made to give you confidence and then you go and write your NEET. so with this thought we wish all the NEET aspirants all the very best.